हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्यूबिक का पार्ट 14। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड पे देखा था कि जो वैन है वो बिल्कुल बगावत पे उतर आता है। तभी वहाँ पे जो उसका एक बंदा होता है उसके पास आता है और कहता है कि लिन की लाइफ में जितनी भी औरतें थी आपने उनके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। तो जो नैर्क नाम की लड़की थी वो तो बिल्कुल गायब हो चुकी है। और साथ में जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी यानी जो जिन थी, उसने उसको छोड़ दिया है। वो दोनों साथ में नहीं रहते हैं और अब जो उसकी नई गर्लफ्रेंड बन गई है जिसके साथ वो ज़्यादा नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाती है, स्कूल से डायरेक्ट अपने घर जाती है और लिन के साथ बस कुछ इवेंट्स को अटेंड करती है। तो यहाँ पे जो वैन है उस पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मतलब कि भेजा था कि तुम इन्फॉर्मेशन ना निकाल के लाओ और जाओ जाके उन औरतों पे ध्यान रखो, उन पे नजर रखो। फिर वो जो है उन तीनों औरतों के जो है फोटो अपने लैपटॉप में देखने लगता है और कहता है कि ये एक आखिरी मौका है मेरे पास, इनके जरिए ही मैं जो हूँ लिन को हराऊंगा। तो यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वैन है वो जो लिन से रिलेटेड औरतें हैं उनको जो है अब हार्म पहुंचाने वाला है ताकि वो लिन को हरा सके। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो है वो जिन को चुनता है। यहाँ पे जो जिन है वो अपने घर वापस आती है तो जो बॉडीगार्ड है उसके पीछे पीछे होता है और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड है उसको अंदर तक छोड़ने के लिए आता है। जब जो जिन है उससे मना करती है पर फिर भी वो बॉडीगार्ड नहीं मानता है और उसके साथ उसके जो अपार्टमेंट होता है उसको वहां तक छोड़ने के लिए जाता है। तो जब वो लिफ्ट में होती है तो एक बहुत वियर्ड सा कपल उनके पीछे होता है। तो हम वहाँ समझ जाते हैं ये जो वियर्ड कपल है वो वैन ने हायर किया होता है जिनको किडनैप करने के लिए। और उनके हाथ में जो है कुछ हथियार वगैरह भी होते हैं जिसके थ्रू जो है वो उन दोनों को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे जो हमारी जिन है उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि कोई बंदा उनका पीछा कर रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग और जो लिन है वो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जब वो मीटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी जो जिन है उसके पास एक कॉल आती है जिसमें कि जो जिन है उसको वैन ने पकड़ा हुआ होता है, उसके फेस पे काफी सारे मार्क्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे जो वैन है उससे बोलता है कि अगर तुम इसको सही सलामत पाना चाहते हो तो कल मुझसे अकेले मिलने के लिए आओ। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग एकदम से देख के घबरा जाता है और कहता है कि वैन उसको कुछ भी मत करना, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना कि इससे। और वो लोग जो उससे कहते हैं कि उसको प्लीज छोड़ दो, पर यहाँ पे जो वैन है वो कहता है कि मैं तो इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम कल मुझसे रिवर हॉल पे मिलने नहीं आओगे। तो यहाँ पे जो लेन है वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं मिलने आऊंगा और प्लीज तुम उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे जो हमारी जिन है वो रोते-रोते कहती है कि लिन तुम बिल्कुल भी मत आना, अगर तुम यहाँ पे आओगे तो ये तुम्हें मार देगा, मैं बिल्कुल यहाँ पे ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पे एकदम से वो जो कॉल कट हो जाती है। यहाँ पे जो हमारे लिन और जो जोंगसिंग है दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं और ज़्यादा जो टेंशन है वो जोंगसिंग को होती है। वो कहता है कि अगर तुम जाओगे तो ये ज़रूर तुम्हें मार देगा और हम तुम्हें भेज भी नहीं सकते हैं क्योंकि तुम जो हो हमारी कंपनी के लीडर हो, अगर तुम चले गए तो हमारी कंपनी का लीडर जो एकदम से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वो टेंशन में होते हैं क्योंकि जिनको बचाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि नहीं मैं जिनको बचाने ज़रूर जाऊँगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वैन होता है उसने लिन को जो जिन है उसको एक बड़ी खंडर सी जगह में रखा होता है और यहाँ पे जो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित टाइप सा कर रहा होता है, टॉर्चर कर रहा होता है। वो कहता है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा ना एक फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, तभी लोगों को पता चलेगा कि जिन नाम की एक्टर जिसको सभी इतना ज़्यादा खूबसूरत समझते थे, वो कैसी दिखती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी जिन है उससे कहती है कि तुम ज़्यादा बनो मत, देखना जल्दी जो लिन है वो वापस आ जाएगा और मुझे यहाँ से लेके चला जाएगा। तो तभी यहाँ पे जो वैन है वो कहता है कि वो तुमसे प्यार-व्यार नहीं करता, मुझे लगता है कि वो तुम्हें लेने भी नहीं आएगा। देखो, अब तक वो आया भी नहीं है। तो तभी यहाँ पे जो जिन है वो कहती है कि बेशक वो मुझसे प्यार नहीं करता पर वो इतना अच्छा इंसान है कि अगर कोई औरत जो है, अगर वो कहीं फँसी हुई है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएगा। तो जो है ना वो उससे कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार दो। तो तभी वो जो वैन है वो कहता है कि देखो मारूँगा तो मैं तुम्हें ज़रूर, पर जब यहाँ पे लेन आ जाएगा तुम ये मत सोचो कि मैं तुमको नहीं मारूँगा। तो तभी यहाँ पे जो हमारी जिन है वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि बाइलिंग को भी तुमने ही मारा था। तो यहाँ पे जो हमारा वैन है इस बात को सुनते वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे जो हमारी जिन है वो डरने लगती है और वो सोचती है कि यार मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? और तभी यहाँ से जो जिन है वो अपने आप को खोलने की कोशिश करती है। तो वो दिमाग लगाती है क्योंकि उसको जो है किसी वायर वगैरह से नहीं बाँधा गया होता, उसको कपड़े से बाँधा गया होता है। तो वो दाँत से जो है ना अपने उस कपड़े को खोलने लगती है। तो जैसे ही वो जो हमारा वैन है वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार जो जिन है वो इतनी बेवकूफ़ लड़की भी नहीं है, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर सकती है। और फाइनली जो हमारी जिन होती है वो अपने सारे के सारे जो उसके हाथ में कपड़ा बंधा हुआ होता है उसको खोल लेती है। पर वो इतनी भी मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो जो है खिड़की से कूद कर भाग जाए। तो वो जो है गेट के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पे जो हमारा वैन है वो वापस आ जाता है और वो रूम के अंदर देखता है तो वहाँ पे जो है कोई भी नहीं होता। तो वो खिड़की की तरफ जाता है। तभी यहाँ पे जो हमारी जिन है वो चेयर उठा के उसके ऊपर हमला कर देती है, उसको गिरा देती है और एकदम से जो उसके हाथ में बंदूक होती है उसको उठा लेती है और एक बंदे को शूट कर देती है जो उसको बचाने के लिए आता है और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे जो वैन है वो कहता है कि जल्द से जल्द उस लड़की को पकड़ो, अगर वो हमारे हाथ से निकल गई तो हमारे हाथ से लास्ट मौका निकल जाएगा। यहाँ पे जो हमारी जिन है बेशक उसके हाथ में जो है वो बंदूक होती है पर उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और यहाँ पे जो हमारा वैन है उससे बार-बार कहता है
कि देखो तुम बाहर आ जाओ, मैं देखो तुम मरोगी तो ज़रूर, पर अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम टाइम से पहले मर जाओगे और मैं तुम्हें शूट कर दूँगा, बाहर आओ। और वो जो तुक्के लगाने लगता है कि मुझे पता है कि तुम इस रूम में हो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। यहाँ पे जो हमारी जिन है, वैसे उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, पर वो अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करती है उससे बचने के लिए। वो उससे छुपती रहती है, जहाँ-जहाँ जो हमारा वैन है वो जा रहा होता है, वो उसी के पीछे-पीछे रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो उसके पीछे-पीछे रहेगी तो आगे मूव करता जाएगा और वो जो है उसके पीछे-पीछे एक तरीके से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी जिन है दिमाग तो बहुत लगाती है, चारों तरफ जो है एग्ज़िट रास्ता ढूँढ रही होती है, वो हर दरवाजे को देखती है, पर उसको कहीं भी रास्ता नहीं दिखता है। तो एकदम से जैसे कि वो वहाँ से भागने के लिए भागती है, तो तभी वहाँ पे जो है वैन उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे वो वैन को देख के डर जाती है। वो कहती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम प्लीज़ मुझे मत मारो। पर यहाँ पे जो वैन है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, तुमने जो है मेरी बात को नहीं माना और मुझसे बकवास करी, और उसको एकदम से शूट कर देता है और जो है वो जिन को मार देता है। बिल्कुल यकीन नहीं आता है कि यार ड्रामे में कि जो वैन है उसने सच में जिन को मार दिया। और यहाँ पे जो है हमारी जिन है उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ पे काफ़ी सारी पुलिस वगैरह इकट्ठी हो जाती है। तभी वहाँ पे हमारा जोंगसिंग और लिन आते हैं। यहाँ पे दोनों बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और जो जोंगसिंग है बिल्कुल टूट-सा जाता है, क्योंकि जो जोंगसिंग है उसको मन ही मन में बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसे बहुत ज़्यादा दुःख होता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील होता है। वो देखता है कि जो जिन है उसकी पूरी बॉडी पे सिर्फ़ चोट के निशान होते हैं, क्योंकि जो वैन है उसने उसको काफ़ी मारा भी होता है। और यहाँ पे जो जोंगसिंग है उसको और किसी पे नहीं, अपने आप पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि जिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैं लेट हो गया, मैं तुम्हें बचाने के लिए सही टाइम पे नहीं आ पाया। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है, वो जोंगसिंग को थोड़ा दिलासा देता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, देखना ये जो वैन है इसको हम अपने हाथों से मारेंगे, हम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। पर यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था और जिसको वो प्यार करता था उसके सामने वो बंदी मरी हुई होती है। और बिल्कुल मतलब बहुत शॉकिंग सा लगता है ड्रामे में कि ऐसे कैसे जो वैन है उसने उसको मार दिया बिना कुछ सोचे समझे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड भी फील होता है, क्योंकि जोंगसिंग उसको कितना प्यार करता था, उसके गालों वगैरह पे टच करता है और वो जो है वहाँ पे स्वेर मतलब कि कसम खाता है कि जिसने भी उसको मारा है यानी वैन को, वो उसको छोड़ेगा नहीं, उसको जल्द से जल्द मार देगा। उसको गले लगा लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, वो रो भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि अगर वो रोएगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। फिर उसको गोद में उठा के वो वहाँ से लेके जाता है और उसकी आँखों में जो गुस्सा होता है वो साफ दिख रहा होता है जोंगसिंग की आँखों में। फिर हम देखते हैं कि फाइनली उसकी कब्र को कब्रिस्तान लाया जाता है, फ्यूनरल डे आ जाता है। यहाँ पे सारे के सारे लोग उसके लिए इकट्ठे हो जाते हैं, उसके फ्यूनरल के लिए आ जाते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि एक ही मंथ में वो दूसरी बार वहाँ पे आए होते हैं और जो पहले लड़की मरी होती है वो बाइलिंग होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा यंग होती है। सब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और दोनों को मारने वाला एक ही बंदा होता है, वैन होता है। उनको ऐसा लगता है कि यार हमने एक बहुत ही गलत इंसान पे विश्वास किया, एक बहुत गलत इंसान को अपना भरोसेमंद इंसान समझा। और सब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि बाइलिंग भी काफ़ी ज़्यादा यंग थी और जो हमारी जिन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा यंग थी, दोनों ही मरने लायक नहीं थी, दोनों के साथ धोखा हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा येन है वो भी मीना के साथ आता है। सभी लोग जो हैं उसको लास्ट बार जो है गुड बाय बोलने के लिए आते हैं। सभी लोग उसकी कब्र पे फूल वगैरह चढ़ाते हैं और आशा करते हैं कि जो हमारी जिन है वो स्वर्ग में जाए। सभी लोग वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं और धीरे-धीरे करके सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर हमारा जो जोंगसिंग है वो लगातार वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि वो अब तक भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है कि जो जिन है उसको छोड़ के चली गई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो जोंगसिंग को देख रहा होता है और वो रियलाइज़ करता है कि शायद जो हमारी जिन थी उसने सही कहा था कि जो जोंगसिंग है उसको बेशक मन ही मन में प्यार करता था, उसको पसंद करता था। उसको रियलाइज़ हो जाता है और उसको अपनी गलती महसूस होती है कि वो ये क्यों नहीं पहचान पाया कि जो जोंगसिंग है वो जिनको प्यार करता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो जोंगसिंग है वो भी जिनकी उन पुरानी यादों को सोचने लगता है, पास्ट टाइम को सोचने लगता है कि जब जिन उससे पूछी थी कि तुम किसी लेडी से प्यार करते हो? तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो उससे कहता है कि हाँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी जिन है वो कहती है कि अच्छा, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम उस लड़के से मुझे ज़रूर मिलाओगे। और यहाँ पे उन सारी बातों को सोच रहा होता है और वो जो हमारी जिन थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, तो उन सब चीज़ों को सोच रहा होता है कि जिन कितनी अच्छी थी और वो कहता है कि तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। और उसकी कब्र पे फूल वगैरह चढ़ाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो बिल्कुल अंदर से टूट चुका होता है और बिल्कुल मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहा होता है और गुस्से में भी काफ़ी होता है। यहाँ पे हम बार-बार जो है हमारी जिन की फ़ोटो दिखाई जाती है, जिसमें देख के सच में ऐसा लगता है कि यार वो कितनी खूबसूरत थी और वो उसके साथ बहुत गलत हुआ। फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि हमारी जो लिन और जो जोंगसिंग है वो दोनों एक साथ खड़े हुए होते हैं वहीं पे उसकी कब्र से थोड़ी दूर पे। और दोनों सोच रहे होते हैं कि वैन का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैन है उसने अब बात बिल्कुल हद से आगे पहुंचा दी होती है। अब तभी वहाँ पे जो हमारा येन है वो मीना के साथ आ जाता है और उसके पास आके खड़ा हो जाता है। और जो हमारा लिन है उससे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, क्योंकि जो
जिन थी वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी और बेशक तुम उससे प्यार नहीं करते थे, ये बात सबको पता है। पर जब भी कोई इंसान किसी इंसान के साथ बहुत टाइम तक रहता है तो उससे ज़रूर प्यार हो जाता है, और मैं भी समझता हूँ कि तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। पर तुम टेंशन मत लो, हम जो है वैन से बदला साथ में लेंगे। अगर तुम नहीं ले सकते तो मैं तो तुम्हारी जगह उसका बदला ले लूँगा। और यहाँ पे जो उसको उल्टा-सीधा कहने लगता है, क्योंकि जो येन है उसकी आदत शुरू से ही फालतू की बकवास करने की होती है। और यहाँ पे तभी जो येन है जोंगसिंग के पास पहुँच जाता है और कहता है कि मैं अपनी मम्मी और पापा की कसम खाता हूँ, देखना मैं वैन को छोड़ूँगा नहीं। तो यहाँ पे जो मीना है उसको थोड़ा चुप करने की कोशिश करती है, और तभी जो लिन है उसको येन की बातों पे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो दोनों पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। पर फिर भी जो येन है बार-बार कुछ न कुछ बकवास किए जा रहा होता है, और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो येन जो है मीना से कहता है, पता है तुम्हें, जब बचपन में जो हमारा लिन था उसको कुछ लोग बुली करते थे तो मैं हमेशा उसको बचाता था। तो तभी यहाँ पे जो मीना है वो कहती है कि पर आंटी तो बता रही थी कि जो लिन है वो तुम्हें हमेशा बचपन में भी पीटा करता था। तो यहाँ पे जो हमारा येन है वो थोड़ा चुप हो जाता है और दोनों वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो वापस अपने ऑफ़िस में आ जाता है। उसको काफ़ी ज़्यादा अब समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि अब चीज़ें जो हद से ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही होती है, लोगों की, उसके जो अपने होते हैं उनकी डेथ हो रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जोंगसिंग आता है और जोंगसिंग उससे कहता है कि मैंने अपने सारे काम निपटा दिए हैं और कल जो है मैं थोड़ा 2 घंटे लेट आऊँगा। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उससे कहता है कि कल तुम शायद जो हमारी जिन है उसकी कब्र पे जाओगे ना। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो बोलता है हाँ। तो तभी यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम जो हो जिन को इतना ज़्यादा पसंद करते हो? तुमने क्या मुझे कभी अपना भाई नहीं माना? अब तुम मुझे वादा करो कि आज के बाद कभी भी तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे, मैं भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊँगा। तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊँगा, बस मैंने इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि जो जिन थी वो तुम्हारे स्टेटस से जुड़ी हुई थी, वो तुम्हारी कॉन्टेक्चुअल गर्लफ्रेंड थी। अगर मैं ऐसा कुछ कहता तो शायद हमारी दोस्ती में दरार आ जाती। पर यहाँ पे जो हमारा लिन है उससे भरोसा दिलाता है, कहता है कि देखो ज़िंदगी में प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी यही सोचता था कि बिना प्यार की ज़िंदगी कट सकती है, जब तक मेरी ज़िंदगी में नर्क नहीं आई थी। पर जब नर्क आई तो सब कुछ चेंज हो गया, और देखो अब हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ जिन नहीं है और मेरे साथ भी नर्क नहीं है, और शायद मैं भी नर्क को कभी भी ना देख पाऊँ। पर तुम्हें ना इस कंडीशन में भी जीना सीखना होगा, क्योंकि नर्क मुझे छोड़ के जा चुकी है। पर ना मैं हमेशा उसके साथ जो बिताई हुई मेरी मेमोरीज़ है, जो मेरे पल्स हैं, मैं उनको हमेशा सोचता रहता हूँ और उन सबको नए-नए ढंग से सोचता हूँ, नए-नए रंगों में सोचता हूँ, और मुझे ना उन सब चीज़ों में भी खुशी मिलती है, और तुम्हें भी अब उसकी मेमोरीज़ में, यानी जिनकी मेमोरीज़ में खुश रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो समझ जाता है कि जो लिन है उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि जो जिन है वो बेशक चली गई है, पर उसकी यादों में तुम्हें उसको हमेशा याद करना है और उसके लिए कभी दुखी नहीं होना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। फिर जो उसके अपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ पे जिन रहा करती थी, और वहाँ पे वो सोचता है कि कैसे जिन ने एक दिन उसका फ़ोन छीन लिया था, उसके पीछे-पीछे भाग रहा था। क्योंकि मोस्टली टाइम जो लिन है जिन के साथ जोंगसिंग को ही भेजा करता था, तो ये जोंगसिंग के साथ उसकी काफ़ी सारी यादें थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा जोंगसिंग है, जिनके फ़ोटो वगैरह देखता है, उसको बहुत ज़्यादा उसकी याद आ रही होती है, क्योंकि वो उसको मन से बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करता था। और यहाँ पे वो उसके सारे फ़ोटोज़ देखता है, वो सारे फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, और वो सोचता है कि क जब वो उसके फ़ोन में उसके बहुत सारे फ़ोटो मिले थे, जिनके बहुत सारे फ़ोटो मिले थे, तो कैसे उसने रिएक्ट किया था। और तभी एकदम से हम पीछे देखते हैं जहाँ जोंगसिंग उसको याद कर रहा होता है, तभी पीछे से एकदम से एक आवाज़ आती है उसको, जो कि जिन की आवाज़ होती है, और जो जिन है वो बोल रही होती है कि जोंगसिंग तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, तो तुमने अपना लव कभी मुझे कन्फेस क्यों नहीं किया? और तभी एकदम से एक बंदा आ जाता है और वो जो आवाज़ है वो आनी बंद हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है वो अपने आस-पास जो है जिनको फ़ील कर रहा होता है। तो फिर जब वो बंदा उसको बुलाने आ जाता है तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारी नेर्क रह रही होती है, वो न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि जो जिन है, जो एक्ट्रेस है, सुपर मॉडल है, उसकी डेथ हो गई है। तो इस वज़ह से उस पे रहा नहीं जाता, वो डैनी को कॉल कर देती है। यहाँ पे जो डैनी उससे कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना था, तुमने मुझे कॉल क्यों कर दी? जो मेरा जो फ़ोन है वो ट्रैकिंग पे चल रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमारी नर्क है उससे पूछती है कि क्या हुआ? जिनको क्या हुआ? उसको क्या हो गया था एकदम से? तो यहाँ पे जो डैनी वो कहता है कि उसके ऊपर हमला हुआ था, जो कि वैन ने किया था। तो यहाँ पे जो हमारी नर्क है वो कहती है कि देखो प्लीज़ लिन का ध्यान रखना, क्योंकि लिन भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। और जैसे ही कॉल कट होती है तभी उसके पीछे पैट्रिक पुलिस वाला आ जाता है और कहता है कि तुम अभी किससे बात कर रहे थे? तो यहाँ पे वो उससे फ़ोन छीन लेता है। तो जो डैनी है वो कहता है कि जो ये फ़ोन है ये मेरा पर्सनल स्टफ़ है, तुम इसको ऐसे नहीं छीन सकते। तो जो पुलिस वाला है वो कहता है कि मैं इंटरनेशनल पुलिस हूँ, तुम मुझसे मतलब बकवास नहीं कर सकते हो। और उससे बार-बार पूछता है कि ये नंबर किसका है? तो यहाँ पे जो डैनी है वो कहता है कि मेरी फ्रेंड का नंबर है। तो यहाँ पे जो पैट्रिक पुलिस वाला है वो कहता है तुम्हारी फ्रेंड का नंबर कैसे हो सकता है? ये थाईलैंड का नंबर है इस पे, क्योंकि थाईलैंड का कोड आगे लगा हुआ है। और जो वो दोबारा से उस नंबर पे कॉल करने लगता है, तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो समझ जाती है कि ये ज़रूर डैनी नहीं होगा, क्योंकि अभी 1 मिनट पहले तो डैनी मना कर रहा था कॉल करने के लिए, और अब वो दोबारा कॉल बैक कर रहा है और वो एक बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाती है।
और तभी हम देखते हैं पीछे से हमारा लिन आ जाता है और पैट्रिक पुलिस वाले से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये स्कूल है, स्कूल में तुम रोज़-रोज़ मुँह उठा के आ जाते हो, ये मेरा स्कूल है और तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो। तो तभी यहाँ पे जो पैट्रिक पुलिस वाला है वो कहता है कि मैं कोई लोकल क्रिमिनल को नहीं ढूँढ रहा हूँ, मैं एक इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं एक जो है स्मगलर को ढूँढ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है वो बार-बार कॉल करता है पर एक बार भी जैसे नेर्क नहीं उठाती है, तो सिर्फ़ नेर्क की समझदारी की वजह से जो पैट्रिक पुलिस वाला है उसको जो है वो फ़ोन वापस करना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको वार्न करता है कि देखो इसका फ़ोन वापस करो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे जो है काफ़ी बार फ़ोन डायल करने के बाद जब कोई फ़ोन नहीं उठाता है तो यहाँ पे जो पैट्रिक पुलिस वाला है, डैनी को उसका फ़ोन दे देता है और यहाँ पे जो डैनी है उससे कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर दूँगा। और तभी यहाँ पे जो लिन है वो भी कहता है कि हाँ, ये जो स्कूल है ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस है और तुम डेली-डेली यहाँ पे हथियार लेके नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पे जो पैट्रिक पुलिस वाला है वो कहता है कि देखो जिस दिन मैं उस लड़की को पकड़ लूँगा ना तब बताऊँगा तुम्हें ये कौन कितना स्पिरिचुअल प्लेस है, और उसको वार्निंग देता हुआ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो डैनी से पूछता है कि तुम ये बताओ तुम्हारे फ़ोन पे किसका कॉल आया था? तो यहाँ पे जो डैनी उससे कहता है कि नेर्क का कॉल आया था। तो जिस बात को सुनते ही जो हमारा लिन है वो गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें पता है ना नेर्क से हमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, नहीं तो वो पकड़ी जाएगी। तो तभी यहाँ पे जो हमारा डैनी है वो कहता है कि मैंने उसको कॉल नहीं किया था, उसने मेरे को कॉल किया था जिन के बारे में पूछने के लिए, और साथ में उसने मुझसे ये भी कहा था कि तुम अपना ध्यान रखना, लिन मतलब लिन का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको ये बात सुन के थोड़ा अच्छा लगता है कि जो नेर्क है उससे दूर जाके भी उसकी इतनी ज़्यादा केयर करती है, इतनी ज़्यादा फ़िक्र करती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डैनी है उसको भी ऐसा लगता है कि यार ये नेर्क जो हमेशा गलती करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पैट्रिक पुलिस वाला है वो सोचता है कि जब ये नेर्क को पकड़ लेगा तो इस लिन से भी बदला जरूर लेके रहेगा। फिर हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारा लिन है वो अपने रूम में बैठा हुआ होता है, वो भी जो बैठ के नेर्क की यादों को सोचने लगता है, कैसे कैसे उन्होंने अपने जो पल हैं वो साथ में बिताए होते हैं। क्योंकि आज जब उसका कॉल आया होता है तो उसको फिर से नेर्क की याद आने लगती है, और फिर से क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उससे इतना ज्यादा प्यार करता था, इतना ज्यादा पसंद करता था, तो उसको भूलना उसके लिए एक तरीके से नामुमकिन सा था और उसकी यादों में जी रहा होता है। और यहाँ पे उसकी सारी बातें सोचता है कि कैसे वो उसको गुड नाइट बोला करती थी अलग-अलग भाषाओं में, और डेली का उसका यही होता है कि वो सुबह उठते टाइम, सोते टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ नर्क को याद करता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे लिन और जोंगसिंग है वो दोनों ही अकेले रह चुके होते हैं, और यहाँ पे जो लिन है वो जोंगसिंग से कहता है कि देखो तुम ज़रा उस पैट्रिक पुलिस वाले का ज़रा ध्यान रखो, वो कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है वो कहता है कि वो सब तो ठीक है, अब ये बताओ नैन का क्या करना है? तो यहाँ पे जो हमारा अ, लिन है उससे कहता है कि देखो नैन से बता दो कि मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी जोंगसिंग है एकदम से उसके पास किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि देखो हमें जो है वैन मिल गया है। तो यहाँ पे जो लिन है उससे कहता है कि चलो तो फिर वैन को ही पकड़ने चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैन है वो एक बहुत बड़ी यार्ड में यानी बहुत बड़ी बोट में छुपा हुआ होता है, शिप में छुपा हुआ होता है, और यहाँ पे जो बहुत सारे वो गुंडों के साथ होता है। पर यहाँ पे जो हमारे लिन और उसके बंदे होते हैं वो पहुंच जाते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसको चारों तरफ से घेरने के बाद उसकी बोट में घुस जाते हैं, शिप में घुस जाते हैं, और यहाँ पे जो उनका सीक्रेट मिशन टाइप होता है वैन को मारने का वो शुरू हो जाता है। शुरू-शुरू में लगता है कि शायद जो वैन है उनको वहाँ पे नहीं मिलेगा, कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, पर वो चारों तरफ देखते हैं तो उसमें बोट में काफ़ी सारे लोग होते हैं जितने उन्होंने सोचे भी नहीं होते हैं। यानी जो वैन है उनका जो दुश्मन होता है, कॉम्पिटिटर होता है, हल्का-फुल्का नहीं होता, उसके साथ काफ़ी लोग होते हैं। और जो ये जो बोट होती है ये काफ़ी अंदर तक बनी हुई होती है, बेसमेंट और फ्लोर वगैरह होते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, तो इसमें छुपना और मतलब भागना काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा लेन है वो चारों तरफ देखता है कि काफ़ी बंदे हैं, तो पूरी प्लानिंग से चारों के जितने भी लोग होते हैं वो सारे चारों तरफ फैल जाते हैं और एकदम से फायरिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारा वैन होता है वो बेसमेंट में ना होके फर्स्ट फ्लोर पे होता है, तो वो समझ जाता है कि जैसे फायरिंग होने लगती है कि उसके ऊपर हमला हो चुका है, वो वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा लिन और जोंगसिंग है वो भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे वो बेसमेंट में होते हैं, और जो हमारा वैन है वो ऊपर की तरफ होता है, तो वो भागने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैन है वो वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे जो जोंगसिंग और लिन है उनको पता होता है कि ये बाकी के लोग तो सिर्फ प्यादे हैं, अगर उन्होंने वज़ीर को पकड़ लिया तो सारा का सारा खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पर यहाँ पे जो वैन है वो इतनी आसानी से मारने वाला नहीं होता, और वो एकदम से बाहर बोट में आ जाता है। और यहाँ पे जो हमारे लिन और जोंगसिंग है उसको दोनों तरफ से घेरने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है बहुत अच्छे टाइप वाली गन्स वग़ैरह होती हैं, मशीन गन्स होती हैं। यहाँ पे वो देखते हैं कि जो हम लिन को देखते हैं वो बिल्कुल हीरो की तरह, बिल्कुल एक सोल्जर की तरह चारों तरफ से उसको घेरने की कोशिश करता है। और यहाँ पे वो दोनों जो है जोंगसिंग और जो लिन है बिल्कुल बिल्कुल तैयारी में रहते हैं कि जो वो वैन है उसको मार दे, क्योंकि दोनों की दुश्मनी उससे अच्छी खासी होती है, क्योंकि जो जोंगसिंग के लिए जो है उसने लिन को मार दिया था। और यहाँ पे जो हम देखते हैं कि
वैन जो है पीछे से लिन के ऊपर हमला करने वाला होता है। यहाँ पे जो लिन है उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि जो वैन है उसके पीछे है। तभी एक जो बंदा होता है उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो उसको देख लेता है और पीछे से आके उसको शूट कर देता है। यहाँ पे जो हमारा लिन है वो बच जाता है और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसके पीछे-पीछे भागने लगते हैं और यहाँ पे जैसे वो भागते हैं तो वो उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पे जो काफ़ी सारी मशीन्स वगैरह लगी होती है और जो वैन है वहाँ बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल गायब हो चुका होता है। और वो जो है उस बोट से उतर के दूसरी बोट में जा चुका होता है, वो जो शिफ्ट कर चुका होता है मतलब। और उसके हाथ में एक रिमोट होता है और जिसको उस पकड़ के वो बहुत ज़्यादा हँस रहा होता है क्योंकि सामने ना उसने टाइम बॉम्ब लगाया होता है। और वो समझ जाते हैं जो हमारे लिन और जोंगसिंग होते हैं कि इस जो बोट है इसमें टाइम बॉम्ब है और वो एकदम से वो बटन दबा देता है और वो जो शिप होती है, बोट होती है, वो एकदम से वो ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी ओर ये जो हमारी नेर्क है वो अपनी सिस्टर नैन से बात कर रही होती है। तो यहाँ पे जो उसकी सिस्टर नैन है उससे बताती है कि जो लिन है उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है। वो कभी उससे मिलने के लिए नहीं आता, कभी उसके पास मतलब उसको नहीं बुलाता। तो यहाँ पे जो नेर्क है वो कहती है ऐसा नहीं है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जोंगसिंग आ जाता है और फ़ोन छीन लेता है और कहता है नेर्क तुम्हें पता है यहाँ पे कितनी ज़्यादा परेशानी चल रही है और तुम इससे कॉल पे बात कर रही हो, अगर ये फ़ोन ट्रैक हो गया तो तुम पकड़ी जाओगी और हमारी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो तभी जो हमारी नेर्क है वो कहती है कि देखो तुम वैन को पकड़ो, अब मेरे मेरी बहन से या फादर से बात करने का मन करेगा तो क्या मैं उनसे बात भी ना करूँ? तो यहाँ पे तभी जो जोंगसिंग वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि जो पैट्रिक पुलिस वाला है हमारे पीछे कितने हाथ धो के पड़ा हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें चाहता है कि तुम्हें पकड़ ले और तुम्हें जेल में पहुँचा दे और एकदम से फ़ोन कट कर देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नैन को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जो जोंगसिंग है वो नैन का फ़ोन लेके वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे जो नैन है वो अपना फ़ोन माँगती है, तो जो जोंगसिंग है वो वहाँ से जाने लगता है। तो तभी यहाँ पे वो बोलता है कि सेफ्टी के लिए लेके जा रहा हूँ, नहीं तो फिर जो पैट्रिक पुलिस वाला है यहाँ पे आ जाएगा और उससे कह के जाता है कि देखो तुम ना नैन से अब बात करने की कोशिश मत करना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैन है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि यार जब मैं यहाँ पे नहीं थी तो मेरे पीछे इतने सारे लोग लगा रखे थे, बंदे छोड़ रखे थे और अब जो है मैं उसके पास हूँ तो लिन अब मेरे में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तभी हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है वो लिन के पास आता है, कहता है कि देखिए नैन के बारे में भी कुछ देखो, क्योंकि जो नैन है वो तुम्हें तुम्हारा इंतज़ार अब भी कर रही है। तो तभी यहाँ पे जो हमारा लिन है उससे कहता है कि देखो तुम्हें पता है कि मैं नैन को नहीं नेर्क को पसंद करता हूँ, ये बात तुम मुझे क्लियर कर दो। तो तभी जो जोंगसिंग है वो कहता है कि ये बात तुम खुद उसे बताना, ना कि मैं तुम्हें बताऊंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नेर्क है वो कुछ सोच रही होती है, वो सोचती है, वो समझ जाती है कि यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग और जो लिन है काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा। क्योंकि वो सोचती है कि जो वैन है वो उनसे एक कदम आगे चल रहा है, एक कदम आगे सोच रहा है। तो फिर वो दिमाग लगाती है कि अगर वो वैन होती तो वो क्या करती। तो वो सोचती है कि अगर हमें वैन से जीतना है तो हमें उससे एक कदम आगे सोचना होगा। और वो खूब बहुत दिमाग लगाती है क्योंकि दिमाग की तो उसमें कमी नहीं होती। तो फिर वो हम देखते हैं कि वो जो है एक बंदे को कॉल करती है, वो चिंगफू को कॉल करती है। तो यहाँ पे जो चिंगफू है वो पूछता है कि कौन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो अपना नाम नहीं बताती है। तो यहाँ पे जो चिंगफू है वो कहता है कि यहाँ पे कोई चिंगफू नहीं है। तो तभी जो यहाँ पे नैर्क है वो कहती है कि देखो मैं नैर्क बोल रही हूँ और मैं तुम्हें जो काम बता रही हूँ उसके मैं तुम्हें पूरे के पूरे 1 मिलियन पैसे दूंगी। तो यहाँ पे जो चिंगफू है वो कहता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो और तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। तो तभी यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है तुम्हें पता नहीं है, मैं जो हूँ लिन की क्यूबिक हूँ, लिन की शैडो हूँ। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ भी करना बहुत ज़्यादा आसान है। और वो जो उसे किसी काम के लिए हायर करती है, पर यहाँ पे वो अपना पूरा का पूरा प्लान रिवील नहीं करती। मतलब उसको तो प्लान बता देती है पर हमें यहाँ पे पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में उनका क्या प्लान है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है नैन को लिन से मिलाने के लिए लेके आता है और उससे कहता है कि आज तुम्हें जो भी डाउट हो तुम लिन से पूछ सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी नैन है थोड़ा खुश होती है क्योंकि फाइनली आज जो है लिन ने उसको काफ़ी दिनों बाद अपने पास बुलाया होता है। वो सोचती है कि शायद आज जो है वो उसे प्रपोज कर देगा या फिर उसको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह एक्सेप्ट कर लेगा। तभी वहाँ पे जो हमारा लिन है वो आ जाता है। यहाँ पे वो एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं, पर यहाँ पे जो लिन है उसकी हेलो का जवाब नहीं देता है। और यहाँ पे जो हमारी नैन है उसको बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रही होती है। तो तभी यहाँ पे जो हमारा लिन है उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे फादर का जितना भी उधार था वो मैंने तुम्हारा सब माफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारी नैन है वो समझ नहीं पा रही होती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो हमारा जो रिलेशन था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे उधार तक सीमित था। अब तुम्हारा सारा का सारा उधार जब मैंने माफ़ कर दिया है, तो अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी नैन है वो कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि इसमें समझने लायक कुछ है भी नहीं, बस मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया। तो यहाँ पे जो हमारी नैन है वो एकदम से कहती है कि शायद तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ना, क्योंकि तुम मुझे नहीं मेरी सिस्टर को पसंद करते हो, मतलब कि मेरी छोटी बहन नेर्क को पसंद करते हो। तो यहाँ पे ये बात जैसी वो बोलती है तो यहाँ पे जो हमारा लिन है शुरू में थोड़ा चुप हो जाता है और वो कहता है कि देखो मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं
नहीं करता हूँ। ये तुम्हारा बिज़नेस नहीं है, तुम्हें जानने की बात नहीं है। और वो वहाँ से उठ के जो है अपने बैठ के काम में करने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारी नैन है वो उसके मतलब जो उसने पहली बार जब लिन देखा होता है वो सोचने लगती है, क्योंकि जो लिन है उसको वो अपना क्रश मानती है, उसको सब कुछ मान चुकी होती है, क्योंकि जो लिन है ऑब्वियसली ऐसे एंग्री यंग मैन टाइप और थोड़ा स्टड टाइप का सा लड़का होता है और काफ़ी हैंडसम भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारी नैन है उसको पसंद करने लगती है। तो यहाँ पे जो नैन 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 है उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़ के मेरी बहन जैसी लड़की को कोई कैसे पसंद कर सकता है, ऐसा क्या है मेरी सिस्टर में जो कि उसने इतने हैंडसम लड़के को फंसा लिया, मैं नहीं कर पाई ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर जो नैन है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और अब निराश होके वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा लेन है वो भी बिल्कुल सही करता है, उसको कोई होप नहीं देता, उसको साफ-साफ कह देता है कि उसको अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचा और उसको वहाँ से भेज देता है और वहाँ से जो हमारी नैन है वो चली जाती है। पर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो तो सोच रही होती है कि जो आज लिन है उसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो काफ़ी दुखी फ़ील कर रही होती है, अलोन फ़ील कर रही होती है और हमारा जो लिन है वो भी अकेला फ़ील कर रहा होता है और जो है वो उसकी सीट पे बैठा रहता है, जहाँ पे जिस सीट पे जो हमारी नैर्क है वो बैठी रहती थी, उस पे बैठा रहता है और जो वो बार-बार मतलब कि अपने आप ही इमेजिन करता है कि जो नैर्क है उसके आस-पास है, उसके आस-पास वही बातें कर रही है जो पहले करती थी। क्योंकि जो नैर्क है वो हमेशा यही बात करती रहती थी कि मैं ना एक और पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी, अगर मैं एक पार्ट टाइम जॉब और कर लूँगी तो मैं तुम्हारा जो उधार है वो जल्द से जल्द चुका दूँगी। और उससे हमेशा कहती रहती थी कि मैं स्कूल नहीं आना चाहती, अगर मैं स्कूल आऊँगी तो मैं जॉब कैसे करूँगी, तुम्हारा पैसा कैसे चुका पाऊँगी। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो वही सारी बातें सोचता रहता है, क्योंकि वो नई-नई बातें सोचता रहता है कि अगर यहाँ पे नर्क होती तो नर्क क्या सोच रही होती, नर्क मुझसे क्या बात कर रही होती। वो सोचता है कि नर्क जो है हमेशा उसके चारों तरफ है और वो सोचता है जो नर्क उससे बार-बार कहती है कि क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? उसके जो फेस है स्माइल के साथ वो उसको हमेशा दिखता रहता है और वो जो सीट पे बैठ के वो फ़ील ले रहा होता है नर्क का। तभी हम जैसे ही वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है, वो सोच रहा होता है कि नर्क उसके साथ होती और नर्क स्माइल कर रही होती, तो तभी वहाँ पे जो है हमारा डैनी आ जाता है और उसको देखता है और कहता है कि चाहे तुम यहाँ पे ज़िंदगी भर बैठे रहो, नहर कब कभी भी वापस नहीं आने वाली, ये बात तुम्हें भी पता है। तो यहाँ पे जो हमारा लेन है वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं है, वैसे भी मेरा स्कूल है, इसकी हर डेस्क पे मेरा हक है। तो यहाँ पे जो हमारा डैनी उसके पास आता है और कहता है कि देखो, अगर तुम अब भी उसके बारे में सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि नहर हम लोगों के बीच में वापस आ जाए। तो यहाँ पे जो हमारा लेन है हमेशा उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। तो वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बल्कि अब मैं जो क्या करूँगा, ये जो चेयर है इसको भी उठा के यहाँ से अलग हटवा दूँगा। तो तभी यहाँ पे जो डैनी है वो कहता है कि तुम यहाँ से क्या-क्या हटवाओगे? कितनी चीज़ें हटवा दोगे? हर चीज़ नेट से ही बिलॉन्ग करती है, तुम उसकी यादों को नहीं भुला सकते। तो यहाँ पे जो हमारा दिन है वो कहता है कि उसकी याद भुलानी किस है, वो हमेशा मेरे साथ है। और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं हर किसी के सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि जो नैक है, मैं उसको नहीं भुला सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे जो डैनी है वो कहता है कि देखो, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमेशा ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी नैक को अपने पास वापस नहीं ला पाएँगे, हमें कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि देखो, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं उसके पास एक कॉल आती है, तो वो जो कॉल होती है वो नैक की होती है। तो जो हमारा लिन है डैनी का फ़ोन छीन लेता है और उससे पूछता है कि तुमने इसको कॉल क्यों किया? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम फ़ोन यूज़ ना किया करो। तो तभी यहाँ पे जो हमारी नैर है वो कहती है कि मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया जिसकी वज़ह से हम वैन को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि मैंने तुमसे मना किया है ना, तो अब तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, तुम फँस जाओगे। तो यहाँ पे जो हमारी नैर है वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी शैडो हूँ, तुम्हारी क्यूबिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मैं जो है ना यहीं से बैठे-बैठे तुम्हें बचा सकती हूँ, अच्छे प्लान बना सकती हूँ। तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हारी बंदी थी वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी और उससे कहती है कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा लिन और जो डैनी है वो सोचते हैं, यार ये एक तो ये लड़की नहीं मानती, अपना-अपना दिमाग चलाती रहती है और ना किसी की सुनती है। दोनों को जो इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। और जो डैनी उससे कहता है, लिन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वज़ह से हो रहा है, तुम ही हमेशा उसको उसकी हर गलत ह हरकत पे बढ़ावा दिया करते थे। और तभी वहाँ पे से जो लिन है वो चला जाता है और सारी की सारी बात जो है वो जोंगसिंग को बताता है और कहता है कि तुम बताओ, क्या जो जो भी नैर का प्लान होगा, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो उससे कहता है कि अगर मैं सही बताऊँ ना, तो जो नैर्क है अगर उसने कुछ सोचा है तो वो काम ज़रूर करके रहेगी, क्योंकि हमें भी पता है कि नैर्क से ज़्यादा कैपेबल कोई भी नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है। और यहाँ पे फिर हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।